का सबसे करप्ट डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर में है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। जब इन लोगों को जब इन्होंने ये बिल्डिंग्स बनाई, एक एक दो दो माले की जो होटल्स है वो बनाए, तब आप लोग कहां थे? ये बुलडोजर जो है ये जबर का एक सिंबल बन गया। रात के अंधेरे में आप लोग घरों में बुलडोजर भिजवा रहे हो। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हमारी है, क्या उनका काम यही है कि सिर्फ तमाशा देखा जाए लोगों के घरों में, गरीबों के घरों में, और सेलेक्टिव टारगेटिंग की गई है? मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूं, खुदारा और कश्मीरियों को करना क्या है? 50 एमएलए आपके पास है, 6 एमपीज आपके पास है। आपका श्रीनगर का एमपी भी आप ही का है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का। जो कंगन का सिटिंग एमएलए है मियां मेहर अली, वो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी से है। सिर्फ वोट लेने के वक्त क्या आप लोग होते हैं? सिर्फ वोट लेने के वक्त कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां होती है। मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूं, बाकी जो हमारे यहां लीडर हैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने इतना बड़ा मैंडेट आपके पास है, फिर भी लोगों के घर बुलडोजर भिजाए जा रहे हैं। गरीब के घर पे बुलडोजर भेजा जाता है। जिसके पास सियासी क्लाउट नहीं है, जिसके पास सियासी सिफारिश नहीं है, उसी का होटल तोड़ा जाएगा, उसी का घर तोड़ा जाएगा। मैं आखिरी बार यह पूछना चाहता हूं फारूक साहब से, आखिरकार कश्मीरियों ने वोट क्यों दिया आपको? 6 एमपीज आपके पास है, चीफ मिनिस्टर आपका है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपका है। व्हाट विल इट टेक यू टू ओपन योर माउथ? यू आर मेंटेनिंग अ क्रिमिनल साइलेंस ओवर व्हाट हैज हैपेंड इन कंगन। अभी तक भी आपका कोई एमएलए, कोई एमपी वहां नहीं गया। और मैं उमर साहब से भी कहता हूं, खुदारा अगर आप लोगों को बचा भी नहीं सकते हैं तो फिर कोई हक नहीं है आपका उस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने का। बहुत बहुत शुक्रिया। करीम अमाबाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब लोगों का शुक्रिया है कि भाई आप लोग यहाँ आ सके। आप सब लोग भी वाकिफ़ होंगे कि कंगन में क्या हुआ है, सतराना में क्या हुआ है, मामर में क्या हुआ है। हमने सोचा था कि भाई अब एक चुनी हुई सरकार यहाँ पर है जिसके 40-50 एमएलए हैं, 6 एमपीज़ हैं, उमर साहब खुद है, सुरेंद्र चौधरी है। उसके बाद कश्मीरियों को ये हालात नहीं देखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी पूरी खुले अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया कहाँ था। अगर ये 3-3 माले की बिल्डिंग्स बन गई, घर बन गए, होटल बन गए, और अगर हाई कोर्ट की कोई डायरेक्शन है कि 100 फीट अवे होनी चाहिए उस स्ट्रीम से, जो स्ट्रीम गांदरबल में बहती है उससे 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए, या जो भी गाइडलाइंस हाई कोर्ट की है वो फॉलो नहीं की गई, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देयर आर 100 वेज ऑफ कोर्स करेक्शन। अगर किसी से कोई गलती हुई थी, जो उसकी वायलेशन थी, उसी को आप तोड़ सकते थे। और रात में बुलडोजर भेजना किसी के घर, ये कौन सी शराफत है? मुझे समझ नहीं आता है। मेरा दिल आजूर्दा हुआ, मुझे लगा शायद इस दौर से हम निकल गए हैं। मुझे वो दिन आज भी याद है जब यहां मैजूर नगर में बुलडोजर चले। मुझे वो दिन आज भी याद है जब निडोज के पास बुलडोजर चले। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी वसादत से सियासत को बालाए ताक रखिए। मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूं, खुदारा और कश्मीरियों को करना क्या है? 50 एमएलए आपके पास है, 6 एमपीज आपके पास है। आपका श्रीनगर का एमपी भी आप ही का है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का। जो कंगन का सिटिंग एमएलए है मियां मेहर अली, वो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी से है। सिर्फ वोट लेने के वक्त क्या आप लोग होते हैं? सिर्फ वोट लेने के वक्त कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां होती है। हर गली हर कूचे में दसियों लीडर यहां पे है। जब किसी से नाइंसाफी होती है फिर हम ही लोगों को क्यों वापस आना पड़ता है मैदान में? मैं कल से हमारे लोग इनको लोकेट करने में लगे हैं। आप हैरान होंगे इस बात से सुन के, ये लोग इतने तशवीश में हैं, इतने वो डर गए हैं, सहम गए हैं कि वो आगे भी नहीं आ रहे हैं जिन जिन लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ है कल वाकया। अगर आपको डिमोलिशन ही करना था, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछता हूं, मुझे माफ करिएगा, सबसे करप्ट डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर में है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। जब इन लोगों को जब इन्होंने ये बिल्डिंग्स बनाई, एक एक दो दो माले की जो होटल्स है वो बनाए, तब आप लोग कहां थे? तब हमारी हमारे सारे जो महकमे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है, कंसर्न म्यूनिसिपल कम्युनिटीज है, वो लोग तब कहां थे? जब इन्होंने होटल इतने बड़े तामीर कर लिए, इतने बड़े घर बना लिए, उतनी देर तक इतना पैसा उन्होंने सर्व कर लिया इस पे। और यहां कहीं ना कहीं तो कॉम्प्लिसिट है डिपार्टमेंट्स। हमें पता है शहर में भी यही हाल है। अगर किसी को कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो पहले वार्ड अफसर आ जाते हैं, या जो मुतल्लिका जो वहां पर अफवाज है या म्यूनिसिपल कम्युनिटी है उससे लोग आ जाते हैं। इसमें एक बहुत लार्ज स्केल करप्शन भी है। ये जो सारी चीजों में हो रहा है, कंस्ट्रक्शन जो रिलेटेड इंडस्ट्री है इसमें हो रहा है। मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूं, बाकी जो हमारे यहां लीडर हैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने इतना बड़ा मैंडेट आपके पास है, फिर भी लोगों के घर बुलडोजर भिजाए जा रहे हैं। मैं वहां के डीसी साहब से पूछना चाहता हूं जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, क्या आपको यही स्टेप लगता है? डोंट यू नो ये बुलडोजर जो है ये इनजस्टिस का सबसे बड़ा सिंबल बन गया। ये बुलडोजर जो है ये जबर का एक सिंबल बन गया। रात के अंधेरे में आप लोग घरों में बुलडोजर भिजवा रहे हो। मैं हमारे जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भी है, खुदारा मैं उनसे पूछ रहा हूं, 5 अगस्त 2019 के बाद तो हमें सब पता है कश्मीर में दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, मगर दिल के बहलाने को गालिब ख्याल ही अच्छा है। जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हमारी है, क्या उनका काम यही है कि सिर्फ तमाशा देखा जाए लोगों के घरों में, गरीबों के घरों में, और सेलेक्टिव टारगेटिंग की गई है? वाइल से लेकर, अगर आप में सदाकत है
तो वैल से लेकर बराबर मामर तक जिन लोगों ने गलती की है सबके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। सिर्फ चेरी पिक किया जाता है, जिन लोगों के पास पॉलिटिकल पेट्रनेज नहीं है उनके घर पे बुलडोजर भेजा जाता है, गरीब के घर पे बुलडोजर भेजा जाता है, जिसके पास सियासी क्लाउट नहीं है, जिसके पास सियासी सिफारिश नहीं है, उसी का होटल तोड़ा जाएगा, उसी का घर तोड़ा जाएगा। मैं कहता हूं डीसी साहब से, अगर यही सब कुछ करना है तो बराबर वैल से लेकर मामर तक, बराबर वैल से लेकर सोनमर्ग तक जिसने भी वायलेशन की है उसके साथ यही हाल होना चाहिए। यह चेरी पिकिंग नहीं होनी चाहिए। मैं आखिरी बार यह पूछना चाहता हूं फारूक साहब से, आखिरकार कश्मीरियों ने वोट क्यों दिया आपको? 6 एमपीज आपके पास है, चीफ मिनिस्टर आपका है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपका है। व्हाट विल इट टेक यू टू ओपन योर माउथ? यू आर मेंटेनिंग अ क्रिमिनल साइलेंस ओवर व्हाट हैज हैपेंड इन कंगन। अभी तक भी आपका कोई एमएलए, कोई एमपी वहां नहीं गया कि अगर सारी जिम्मेदारी मजदूरी हमें ही करनी है, कौम को बचाने का काम हमें ही करना है। मैं सियासी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कश्मीर के अवाम को जगाने की कोशिश कर रहा हूं, बेदार करने की कोशिश कर रहा हूं। हमें ही को उस वक्त यहां जाना पड़ा महजूर नगर। वी टोल्ड द गवर्नमेंट दैट विल फाइल अ रिट पिटीशन इन द कोर्ट, जो कि मुझे लगता है अब हमें दोबारा करना पड़ेगा वो प्रोसीजर स्टार्ट। कश्मीर में ये सब हम नहीं चाहते। आपके जरिए मैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर पर भी एक पैगाम भेजना चाहूंगा कि कश्मीर में ये सब नहीं चलेगा। लेट मी इन अनएम्बिगुअस टर्म्स से, मेरे आंखें ये नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। हम जानते हैं हम एक पॉलिटिकल जंक्चर पे है, हम चाहते थे कि दिल्ली से हालात जो है वो सुधरे जाए, दिल्ली से मुज़ाकरात हो, मगर ये बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। बुलडोजर नाइंसाफी का एक सबसे बड़ा सिंबल बन चुका है। और मैं उमर साहब से भी कहता हूं, खुदारा अगर आप लोगों को बचा भी नहीं सकते हैं तो फिर कोई हक नहीं है आपका उस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने का। बहुत बहुत शुक्रिया।